Learning advanced level English vocabulary can make your English communication very impressive and fantastic for the ears of the listeners and for yourself even. You'll be super pleased and excited to enjoy your communication when you are speaking advanced level English vocabulary. I'm sharing one word in every video, just a single word. It's very simple, easy to remember, to learn, to practice one word a day. Make it one word a day. So today's word is obstinate. Obstinate in English adjective which could be used for a male or female. एक ऐसा आदमी या औरत जो बड़ा ही सख्त हो, ढीठ हो, है ना, और हट धर्म हो, उसको इंग्लिश में कहेंगे ऑब्स्टिनेट. ये बंदा बड़ा ही ऑब्स्टिनेट है. अब ऑब्स्टिनेट जब आप लफ्ज़ समझ जाएं, सीख जाएं, आपको बात समझ आ जाए, तो इसको अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में बोलें. इस लफ्ज़ को पंजाबी, सराइकी, पश्तो, बरोही, सिंधी, काठियावाड़ी, रंगवाड़ी, फारसी, दारी, डिफरेंट लैंग्वेज जो भी आप बोलते हैं उसमें इस लफ्ज़ की प्रैक्टिस करें. और ये इंग्लिश की खसूसियत है कि ये अब्जॉर्ब हो जाती है, हर ज़ुबान में फ़िट हो जाएगी. मसलन आप पंजाबी बोल रहे हैं तो आप कहेंगे हाँ जनाब शेख साहब तुसी ते बड़े ही ऑब्स्टिनेट हो, मैं तानू बड़ी मतलब दफ़ा बड़ी मिसालां दे के गल समझाई, तुसी ते समझ ही नहीं रहे हो, तुसी ते ऑब्स्टिनेट हो गए हो. खैर है की गल है. तो पंजाबी में फ़िट हो गया ऑब्स्टिनेट आराम से. सारी पंजाबी, लेकिन एक लफ्ज़ इंग्लिश का बीच में डाल दिया, आपकी पंजाबी पढ़ी लिखी बन गई. आप सराइकी बोल रहे हैं तो आप सराइकी में हाँ नहीं ओ यार उनकी धी जड़ी बड़ी ऑब्स्टिनेट है यार, वो कहती मैं उत्थे ही शादी करे था, मैं एडे उडे क्या ना कि मैं बस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही करे सा, मैं जो मर्जी थी वे वो ऑब्स्टिनेट थी कि यार क्या करूँ, मान लो ऑब्स्टिनेट बनी खड़ी है तो ऑब्स्टिनेट बनी खड़ी है तो सराइकी में फिट हो गया ऑब्स्टिनेट, है ना. इसी तरह तमाम ज़ुबानों में आप ट्राई करके देखें, ये लफ्ज़ आराम से फ़िट होगा. जब आपने इस लफ्ज़ को अपनी पंजाबी सराइकी में अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में बोल लिया तो ये आपकी ज़ुबान पे आ जाएगा, फ़्लो बनेगा, आराम से आप इस लफ्ज़ को इंग्लिश में बात करते वक्त बोल सकते हैं. ये आपकी दिमाग से मुंह में रेडी हो जाएगा जब आप इसको बार बार बोलेंगे. लेकिन बोलने के लिए कोई इंतज़ार नहीं करना, बल्कि आप 24 घंटे में जितने लोग मिलें, कोई भी, चाहे रिश्तेदार, घर वाले, बाहर वाले, दोस्त, उनके साथ ये लफ्ज़ को अप्लाई कर देना है, खामो खां कर देना है. जाके कहना यार मैं तो ऑब्स्टिनेट नहीं हूँ. तुम ऑब्स्टिनेट तो नहीं हो यार, यार वो बंदा तो बड़ा ऑब्स्टिनेट है यार, क्या करें उसको. मैंने कई दफ़ा कहा यार ये गाड़ी नहीं लेनी, वो कहता है वो तो ऑब्स्टिनेट बना हुआ, वो लेनी बस यही लेनी है. तो ऑब्स्टिनेट जो है इस तरह ये आपकी रीजनल लैंग्वेज में जब हो गया तो फिर आप इसको इंग्लिश में, दूसरी अब इसका वर्जन है इंग्लिश में बोलना है. पहला वर्जन आपने अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में न्यू वोकैबुलरी बोले, फिर इसको इंग्लिश में. अब इंग्लिश में मुख्तलिफ लेवल्स हैं. कोई बहुत कमज़ोर है बेचारा, कोशिश कर रहा है इंग्लिश सीखने की, ट्राइयाँ कर रहा है ना. कोई मीडियम लेवल का है, इंटरमीडिएट लेवल का, कोई एडवांस लेवल का है. सबके लिए प्रैक्टिस के तरीके हैं. जो बेसिक है वो तो सिर्फ सादा सा, ये जितने भी मैं वीडियोस बनाई हैं एडजेक्टिव्स की फ़िलहाल हैं, फिर और तरह के लफ्ज़ शुरू होंगे. तो एडजेक्टिव्स का बहुत सब सिंपल जो तरीका है सब बेसिक लर्नर्स के लिए वो ये है कि कहे आई एम नॉट ऑब्स्टिनेट. जो अच्छा लफ्ज़ हो तो वो कहते आई एम और बुरा लफ्ज़ हो तो कहते आई एम नॉट ऑब्स्टिनेट, आई एम सॉरी, आई एम नॉट ऑब्स्टिनेट. लेकिन बोलते वक्त किससे बोलना है, ये तो अकेले बोल देना ना इंग्लिश, इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि कोई बाहर अंग्रेज़ तो बैठे नहीं वो जाके आपका इंतज़ार कर रहे हैं आ जाओ भाई इंग्लिश बोलो. कोई माहौल नहीं, ना सरगोदा, ना चकवाल, ना भावलपुर, ना मुल्तान, ना पेशावर, ना लंदी कोटा, ना मर्दान, कहीं भी अंग्रेज़ फिर नहीं रहे जहाँ से आप इंग्लिश बोलेंगे. आपने फटाफट पहले ही अपने कमरे में जहाँ बैठे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के फ़ौरन बाद इधर उधर मुँह करें, जो चीज़ें नज़र आएँ, बकरी, मुर्गी, बिल्ला, कोई तोता, कोई कुर्सी, पंखा, मेज़, उनको समझेंगे ये इंसान है, यहाँ से बातें कर रहे हैं. उनके साथ उनकी तरफ देख के ऐसे नेचुरल स्टाइल से एक्टिंग करें और कहें, कुर्सी की तरफ देखें कि हेलो चेयर, हाउ आर यू, आई एम नॉट ऑब्स्टिनेट, आर यू एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, कम ऑन चेयर, डोंट बी ऑब्स्टिनेट, it's not nice to be an obstinate person. Don't be obstinate. Nobody likes obstinate people. Why are you so obstinate? ये छोटी सी बेसिक लेवल की इंग्लिश इतनी तो आपको आती है ना.
تو پھر اب آپ کو کہتے ہیں سر جی مجھے تو انگلش آتی ہے, آپ چھوٹے چھوٹے میں کیوں بولوں, مجھے تو انگلش میں ساری آتی ہے, میں نے ایم اے انگلش کیا, میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. اچھا ویری گڈ, اور انگلش آتی ہے تو آپ نے نیا لفظ یاد کرنا ہے. آپ اس کو کمپلیکس اور کمپاؤنڈ B2C1 لیول کی انگلش میں جائیں اور کمپلیکس اور کمپاؤنڈ اسٹرکچر میں اس لفظ کو استعمال کریں. تھوڑا ٹیسٹ کرا دیتا ہوں. کمپلیکس کمپاؤنڈ اسٹرکچر میں کس طرح سے اس لفظ کو آپ نے بولنا ہے. آپ نے کہنا ہے well ہیلو صوفہ. اب آپ صوفے سے بات کر رہے ہیں نا, صوفہ ایک بندہ ہے سمجھ لو, گھر میں سامنے پڑا ہے نا, اسی جگہ جہاں بیٹھے. ہیلو صوفہ, if you are obstinate, I'm not gonna come to your home. I will not accept your invitation because you're such an obstinate person that I'm never pleased to meet you. یہ اس طرح کی انگلش بولیں گے نا آپ. B2 ہیں, آپ C1 لیول کی انگلش کی ٹرائی کر رہے ہیں, تو اس ٹرائی میں آپ کمپلیکس اور کمپاؤنڈ اسٹرکچر بولیں گے. If you want to improve your English, you're ready to learn your English, آپ کانفیڈینس کے ساتھ, فلوئنسی کے ساتھ, بغیر ہیزیٹیشن کے فر انگلش بولنا چاہتے ہیں, 2.5-3 مہینے لگیں گے, ذرا اپنی زندگی قربان کریں, اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں, 2.5-3 مہینے آپ بہترین انگلش بول لیں گے انشاءاللہ. چاہے بہاولپور میں اویلیبل ہیں تو آن کیمپس آ کے سیکھ لیں, شادمان سٹی کے ساتھ پیلکن ہوم میں, یا آپ آن لائن سیکھ لیں. کہیں بھی آپ دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہیں آپ آن لائن بھی جوائن کر سکتے ہیں. آن لائن میں میرے ساتھ لائیو سیشنز بھی ہوں گے اور تمام کنٹینٹس ڈیزائن ہوئے ہیں کورس کے لیے بہترین, جس پہ آپ کی ایکسیس ہوگی. آپ ان میں پریکٹس کریں گے, ایکٹیویٹیز کریں گے, گپ شپ ہوگی, آپ کی انگلش بدل جائے گی. 2.5-3 مہینے لگیں گے. آن لائن تو آپ کی اپنی سپیڈ ہے, جتنی پیس پر آپ سیکھنا چاہیں, صبح دوپہر شام جب مرضی, تو وہ آپ ایکسیس حاصل ہوگی اور سارا کام کر سکتے ہیں. On campus and online both ways. If you want to improve English, come and join me. I am available in Pakistan at the moment with over 35 years of teaching, international experience. I've been teaching English to many nationality people from different countries, Italian, Brazilian, French, Spanish, right? So come and join me at Lord Modern Languages Institute. Thank you.